ज़्यादा सीवियर थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। और जब हॉस्पिटल वालों ने जाकर उसके बाद अल्ट्रासाउंड की तो पता चला कि उसकी किडनी में स्टोन है, गुर्दे की पथरी निकली। ऐसा ही अक्सर कई बार ये भी सुना होगा, किसी को पेशाब आते आते रुक कर आता है, जहाँ फिर पेशाब बिल्कुल बूंद बूंद करके आ रहा है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो उसकी अक्सर UH की गई तो किडनी स्टोन निकला। किसी के कैंसलेशन निकले, किसी के 2, 3, 4 और इससे भी बड़े MM का स्टोन निकला। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनवीर सिंह, आप सभी का क्लिनिकल आयुर्वेदा चैनल में स्वागत है। आज हम इस किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। ये अक्सर किडनी स्टोन क्यों बन जाते हैं, क्यों बार बार बन जाते हैं। कई दफ़ा तो आपने ये भी सुना होगा कि किसी बंदे ने सर्जरी कराई और सर्जरी कराने के बाद फिर से उसे किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो गई। आज हम यही सारा टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। किडनी स्टोन बनने के कारण क्या है, किन किन लोगों में ये किडनी स्टोन हो सकते हैं, कौन कौन सी आदतें हमें अपनी हैबिट को ठीक करना पड़ेगा जिससे हमारे किडनी स्टोन ना बने। ये सब जानने के लिए पहले तो हम ये जानते हैं ये किडनी स्टोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब किसी भी कारणवश आपका जो पेशाब है, यूरिन है, वो कंसंट्रेट हो जाए, वो गाढ़ा हुआ यूरिन जो आपके किडनी में रुका रहता है, उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे यूरिक एसिड हो गया या कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, जो शरीर से बाहर निकलने थे वो ज़्यादा देर तक किडनी में रुके रहते हैं। उनके ज़्यादा किडनी में रुके रहने के कारण उनमें से जो सॉल्वेंट होते हैं वो किडनी की इंटरनल लेयर में चिपकने लगते हैं। वहाँ पर जब ये अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है और इन क्रिस्टल फॉर्मेशन से ही आपका किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो होगी फॉर्मेशन की बात। अब बात करेंगे किन किन कारणों से अगेन एंड अगेन किडनी स्टोन बनते हैं। कारणों में पहली जो बात आती है वो हम कंसिडर करेंगे डाइटरी हैबिट की। अगर डाइटरी हैबिट में आप ऑक्सलेट रिच फूड खा रहे हो तो उससे भी किडनी स्टोन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? अगर आप ऑक्सलेट रिच फूड लाइक पालक ले रहे हो, बीन्स ले रहे हो, टमाटो ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सलेट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अगर आपने ऑक्सलेट रिच फूड खाया और ऑक्सलेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, वो ऑक्सलेट आपकी बॉडी में कैल्शियम पहले बढ़ रहा है, उस कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की फॉर्मेशन कर देता है। सिमिलरली अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो भी आपके किडनी स्टोन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यूरिक एसिड की मात्रा कब ज़्यादा होती है? जब आप कोई भी एनिमल प्रोटीन का सोर्स ले रहे हो, आप अंडा ले रहे हो, आप मीट ले रहे हो, आप आमलेट ले रहे हो, इनसे जो प्रोटीन मिलता है जब वो डाइजेस्ट होता है, उसके डाइजेस्ट होने के बाद यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। अगर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी तो आपके यूरिक एसिड स्टोन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रही है, आप UTI अगेन एंड अगेन होती है तो भी स्टोन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बिना अगर आपका यूरिन अल्केलाइन है तो भी आपके स्टोन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद आते हैं जेनेटिक कारण, उनमें भी स्टोन देखे जा सकते हैं। किसी के मम्मी डैडी को, जहाँ उनके आगे मम्मी डैडी को स्टोन हो सकते थे, जहाँ फिर आगे उनके बच्चों को किसी को भी स्टोन होने के चांस हो सकते हैं। उनके थ्रू आउट लाइफ में बार बार स्टोन आते रहते हैं तो ये कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं स्टोन फॉर्मेशन होने के। इसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट में भी स्टोन ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में अक्सर शुगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट होकर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा बनती है तो उनमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं और अक्सर यूरिक एसिड स्टोन की प्रोडक्शन होने लगती है। अक्सर डायबिटिक पेशेंट में यूरिक एसिड स्टोन ज़्यादा पाए जा सकते हैं। अब ज़्यादा साल्ट खाते हो, साल्ट में जो सोडियम क्लोराइड होता है वो अक्सर कैल्शियम को प्रमोट करता है यूरिन में जाने के लिए। यूरिन में आपके जो ऑक्सलेट पाए जाते हैं, इस तरह वो ऑक्सलेट के साथ जुड़कर आपके अक्सर कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की प्रोडक्शन कर देते हैं। इसके बिना अगर आप पानी कम पी रहे हो तो भी आपके किडनी स्टोन बनने के ज़्यादा चांस है। जहाँ आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, जंक फूड ज़्यादा खाने से कैलोरी ज़्यादा होगी, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होने से उसका जो डाइजेशन होगी, डाइजेशन से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा और स्टोन फॉर्मेशन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसके बिना अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, लैक ऑफ एक्सरसाइज रहता है, तो वहाँ पर क्या जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है किडनी
किडनी तक कम जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कम जाने के कारण किडनी की जो फिल्ट्रेशन है वो कम होगी। किडनी की फिल्ट्रेशन कम होने के कारण भी किडनी स्टोन ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो अब तो जो हमने सारी बात कर ली किडनी स्टोन बनते कैसे हैं, इनके कारण क्या है। अब बात करते हैं हम इनको कैसे बार बार बनने से अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम इसे ठीक करते हैं। सो मैंने जो भी ये कारण हटाए, अगर आप अपनी डेली हैबिट से ये कारण सभी हटा दें, आप मीट कम कर दें या मीट ना खाएं, अंडा आप ना खाएं, छोड़ दें। इसके बिना आप डेली एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और इसके बिना आप जंक फूड बिल्कुल कम लें। तो ऐसा करने से आपके सारे कारण हट जाएंगे और इनकी फॉर्मेशन कम हो जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी। सो आपको इन किडनी स्टोनों से बचने के लिए हर घंटे आपको 1 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके बिना प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसके बिना आपको जंक फूड बिल्कुल कम खाना चाहिए। आपको मीट अंडा बिल्कुल कम कर देना चाहिए और मीठे को भी कम करना चाहिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के बारे में। स्टोन में कौन कौन से हम मेडिसिन यूज़ करके इस किडनी स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। सो हम किडनी स्टोन के लिए जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लाइक जो आपको मैं जो बताता हूँ, जैसे हजर जलहूद बसम प्लस यवक्षार प्लस गोक्षुर आदि चूर्ण प्लस श्वेत पत्ती। अगर आप इन चारों को शहद या फिर दूध के साथ लेते हो तो आपके किडनी स्टोन में बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके बिना आप इसमें टैबलेट क्रश यूज़ कर सकते हो और इसके बिना आप द्रव्य की एस्टोनिल टैबलेट यूज़ कर सकते हो, उसका भी किडनी स्टोन में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। इसके बिना आप हिमालय कंपनी की सिस्टोन 4 टैबलेट यूज़ कर सकते हो, उसका भी किडनी स्टोन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। इसके बिना आप कुलत्थे आदि कषाय यूज़ कर सकते हो, गोक्षुर आदि काढ़ा यूज़ कर सकते हो। इन सभी का यूटीआई और किडनी स्टोन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है।